हर हर महादेव। आप सभी सुनिए, दरिद्रा का निवास कहाँ कहाँ रहता है, दरिद्रा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। लिंग पुराण के वर्णन के अनुसार दरिद्रा का जन्म समुद्र मंथन के समय हलाहल निकलने के पश्चात दरिद्रा की उत्पत्ति, उसके बाद श्री लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुसह मुनि नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुसह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस भी स्थान में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहाँ से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुसह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पूर्णकृत हुआ ही करते थे, अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। दरिद्रा के थक जाने पर दुसह मुनि उसे निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुसह मुनि ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को ऐसा वचन देकर आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुसह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों का वर्णन किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ नहीं जाना चाहिए। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का संकीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता है। जिस घर में स्वाहा, वषटकार और वेद का उद्घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग कर देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हों, भक्त हों, उस घर में भी तुम दोनों मत जाना। तब दुसह मुनि ने महर्षि से पूछा, महर्षि, अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं, मैं कहाँ कहाँ हम दोनों रह सकते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर जा सकते हो। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि ना होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में तुम्हारा वास होगा। जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हैं, उस घर में तुम दोनों बड़े प्रेम से जा सकते हो। जिस घर में कांटेदार, दूध वाले, पलाश के वृक्ष, नींब के वृक्ष हों, उस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्ला तक, भिलाव, इमली, कदम, खैर के पेड़ हों, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ निवास कर सकते हो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य ना करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते, संध्या काल में सोते और खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर ना धोते हों, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम निवास कर सकते हो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुसह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दुसह ने कहा, प्रवेश के स्थान का तो तुम्हें पता लग ही गया है, वहाँ जाकर तुम खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री
पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुसह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहाँ आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं उनके सारे धन पर तुम्हारा अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा करके मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे अभागे भक्तों के धन पर भी तुम्हारा अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार की कथा लिंग पुराण में वर्णन में आई। इन सभी स्थानों को, इन सभी वाक्यों को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने परिवार में प्रेम बनाए रखें। संभव हो नित्य संकीर्तन करें, नहीं संभव हो तो सप्ताह में एक बार संकीर्तन, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा आदि कर छोटी सी हवन अवश्य करें। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम।